आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द बियर, भालू एंड और द ट्रैवलर्स, मतलब यात्री। एक से ज्यादा यात्री, इसलिए ट्रैवलर्स। जो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवलर्स। जो ड्राइविंग करता है, ड्राइव करता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। जो टीचिंग करता है, जो टीच करता है, टीचिंग, उसको क्या बोलते हैं? टीचर। वैसे ही जो ट्रैवल करता है, जो यात्रा करता है, उसको क्या बोल देते हैं? ट्रैवलर बोल देते हैं। ठीक है ना? ओके। तो एक भालू और दो यात्रियों की ये कहानी है। देख लेते हैं। एक एक वर्ड का मैं आपको क्या बताऊंगा? ट्रांसलेशन बताऊंगा, उसका हिंदी मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। टू ट्रैवलर्स मतलब दो यात्री, वर वॉकिंग मतलब जा रहे थे। देखो, अगर यहाँ वॉक का मतलब पैदल जा रहे थे, देखो पैदल जा रहे थे। अगर यहाँ पर लिखा रहता वर गोइंग तो इसका मतलब होता सिर्फ जा रहे थे। वो कैसे जा रहे थे वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपको ये बताना है कि पैदल जा रहे थे तो गोइंग का नहीं, आप वॉकिंग का इस्तेमाल करेंगे। टू ट्रैवलर्स वर वॉकिंग मतलब दो यात्री पैदल जा रहे थे। अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है। अक्रॉस मतलब के पार। किस चीज के पार? किस चीज को क्रॉस करके जा रहे थे? अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल के पार जा रहे थे, मतलब जंगल को उन्हें पार करना था। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं अक्रॉस अ रिवर मतलब कि नदी के पार जा रहे थे। अक्रॉस अ टनल मतलब सुरंग के पार जा रहे थे। यहां पर लिखा है अक्रॉस अ फॉरेस्ट मतलब जंगल के पार जा रहे थे, जंगल के उस पार वो जा रहे थे। कौन? दो यात्री। ओके, पैदल जा रहे थे। ओके। बिफोर मतलब से पहले। किस चीज से पहले? बिफोर दे एंटर्ड, इससे पहले कि वे प्रवेश करें, है ना? इससे पहले बिफोर दे एंटर्ड, इससे पहले कि वे प्रवेश करें, क्या हुआ? द फॉरेस्ट। कहां पर एंटर करें? बिफोर दे एंटर द फॉरेस्ट, इससे पहले, किससे पहले? दे एंटर्ड कि वो प्रवेश करें, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, जंगल में वो प्रवेश करें उससे पहले क्या हुआ? दे प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया। आप सोचेंगे सर एंटर मतलब प्रवेश करें जंगल में, इस में के लिए एंटर्ड इन द फॉरेस्ट होना था ना, इन क्यों नहीं लगा हुआ है? देखो बच्चों, हिंदी में तो हम में बोलते हैं, लेकिन ये एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जिस जगह पे आप एंटर करते हो ना, प्रवेश करते हो ना, उसको उस जगह को डायरेक्ट लिखना पड़ता है, इसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखना पड़ता है। इन वगैरह आपको नहीं लगाना है। जैसे मैं बोलूं वो कमरे में आया या कमरे के अंदर आया, कमरे में प्रवेश किया, तो मैं किसे बोलूंगा? ही केम। वो ही एंटर, देखो केम के साथ तो टू लगता है। ही एंटर्ड, ही एंटर्ड द रूम। क्या बोलूंगा? द रूम। इन द रूम नहीं बोलना, एंटर के साथ इन कभी नहीं आता। ओके, समझ गए? ये चीज आपको याद रखना है। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रुकना लिखना है जहां आपने प्रवेश किया। इन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, टू भी नहीं लगाना है। ओके, समझ गए? ओके। बिफोर दे एंटर द फॉरेस्ट, इससे पहले कि वो प्रवेश करे जंगल में, क्या हुआ? दे प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया। जंगल में प्रवेश करे उससे पहले उन्होंने क्या किया? दे प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया। प्रोमिस्ड ईडी लगा। क्या वादा किया? टू हेल्प सहायता करने का वादा किया। किसकी? टू हेल्प हुम किसकी सहायता? ईच अदर एक दूसरे की सहायता करने का उन्होंने वादा किया। कब? इन टाइम्स ऑफ डेंजर मतलब कि खतरे के समय में। इन मतलब में टाइम्स मतलब वक्त या समय या पलों में, है ना? ऑफ मतलब कि डेंजर मतलब खतरे, खतरे के मौकों पर, खतरे के पलों पर, यानी खतरे के अवसरों पर। यहाँ टाइम्स का मतलब कहीं ना कहीं अवसरों पर या मौकों पर, यह मतलब है, इसलिए टाइम्स बोला है, प्लूरल बोला है। इन टाइम्स ऑफ डेंजर मतलब खतरे के अवसरों पर, मौकों पर। ओके, समझ गए? तो इससे पहले कि बिफोर दे एंटर द फॉरेस्ट दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ डेंजर मतलब खतरे के अवसरों पर एक दूसरे की मदद करने का उन्होंने वादा किया जंगल में प्रवेश करने से पहले। कि भैया जो भी दिक्कत आएगी हम क्या करेंगे? भैया जंगल से प्रवेश करना बहुत हिम्मत की बात है, तो हम क्या करेंगे? जो भी मुश्किल आएगी एक दूसरे का की हेल्प करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। दे मतलब कि वे, किसको दे बोला है? ये दो यात्री ना, एक से ज्यादा, इसलिए दे बोला है ना। दे वर गोइंग वे जा रहे थे। इनटू मतलब में, इनटू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, वो जंगल में जा रहे थे, जंगल के अंदर जा रहे थे। ओके, ठीक है ना? आफ्टर अ वाइल, इसको वाइल पढ़ते हैं, वाइल, है ना? आफ्टर मतलब के बाद, किस चीज के बाद? अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, थोड़ी देर के बाद। इसको देखो, अ वाइल का यूज सिखाता हूं, आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे, है ना? अगर मैं बोलूं आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद, अगर मैं बोलूं इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में, अगर मैं बोलूं फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। जैसे एक सेंटेंस कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे के लिए इंतजार कर सकते हैं, कैन यू प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, मैं बस 2 मिनट, मैं थोड़ी देर में आया, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग इन अ वाइल, आई एम कमिंग इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आया, है ना?
वो थोड़ी देर बाद मुझसे मिलने आया। ही केम टू मीट मी आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद। तो आफ्टर अ वाइल, इन अ वाइल या फॉर अ वाइल, इसका आप मीनिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। जैसे आपको बोलना है क्या आप मेरे लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, कैन यू प्लीज वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, है ना। आई एम कमिंग इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आ ही रहा हूं, ठीक है, ओके। तो आपको बोला अरे बस थोड़ी देर इंतजार करो यार, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, उस टाइप से। तो आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, दे अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से, सडनली, है ना। दे जो वे थे, वो जो यात्री थे, दे वे क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली अचानक से, फेस मतलब सामना करते हैं, वो अचानक से सामना करते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। किसका, अ बिग बियर, एक बड़े भालू का सामना करते हैं वो थोड़ी देर बाद, है ना। फेस, ये प्रेजेंट फॉर्म आ गए ना, आपको जो स्टोरी बता रहे उसने प्रेजेंट फॉर्म में लिख दिया अब आगे चीज, है ना। वो अचानक किसका सामना करते हैं, एक बड़े से भालू का सामना करते हैं, उनके सामने एक भालू आ जाता है, बियर आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, द फर्स्ट ट्रैवलर, वो पहला जो यात्री रहता है ना, द फर्स्ट ट्रैवलर, पहला यात्री। एक चीज याद रखना, ग्रामर का रूल है, जब भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा आप जब भी आप लिखते हैं, या आप लास्ट लिखते हैं, या आप नेक्स्ट लिखते हैं, जब भी इस टाइप के वर्ड लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये लास्ट और ये नेक्स्ट, तो उसके पहले आपको द लगाना ही है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर को बताते हैं, है ना, क्रम को बताते हैं, ऑर्डर को। और जब भी ऑर्डर को बताने वाले वर्ड है, इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और इसके पहले द लगाना ही पड़ता है, ये रूल है। क्योंकि जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलते हैं तो किसी स्पेसिफिक बंदे की बात करते हैं ना, किसी डेफिनेट बंदे की बात करते हैं। फर्स्ट का मतलब सबको पता है, लाइन में सबसे पहला। फिफ्थ का मतलब सबको पता है, लाइन में सब पांचवा वाला। तो ये जो है डेफिनेट आर्टिकल इसके सामने लगता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी निश्चित बंदे की बात करते हैं, ओके। तो द फर्स्ट ट्रैवलर, जो पहला यात्री था ना, फॉरगोट, वो भूल गया। देखो फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। फॉरगेट की पास्ट फॉर्म क्या है, तो फॉरगोट, वो भूल गया। क्या भूल गया, क्या भूल गया, हिज प्रॉमिस, अपना वादा भूल गया। देखो पहला जो ट्रैवलर था ना, पहला यात्री, द फर्स्ट ट्रैवलर, फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा भूल गया। क्या वादा किए थे उन्होंने, कि भैया जब भी हम जंगल में कोई मुसीबत आएगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो पहला यात्री तो अपना वादा भूल गया। ही, वह क्या किया उसने, पहले यात्री ने, क्लाइम्ड अप अ ट्री, वो ऊपर चढ़ गया। क्लाइंब का मतलब चढ़ना, अप यानी ऊपर, ऊपर चढ़ गया किसके, अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। विदाउट केयरिंग, बिना परवाह किए। विदाउट केयरिंग, केयर फॉर का मतलब बिना परवाह किए, है ना। किस चीज की, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की। अपने दोस्त की परवाह किए बिना वो क्या हो गया, फट से पेड़ पे चढ़ गया, पहला वाला यात्री। अब ये देखो क्लाइंब के साथ क्या चीज है, CLIMB, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब चढ़ना भी होता है और उतरना भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्लाइंब लिख दिया तो पता नहीं चलेगा चढ़ा या उतरा। लेकिन देखो पास्ट फॉर्म है क्लाइंब्ड, उसके साथ अगर अप लगा दिए तो मतलब ऊपर चढ़ा, और क्लाइंब के साथ अगर आपने डाउन लगा दिया इसका मतलब नीचे उतरा। जैसे मैं बोलूं वो पेड़ से उतर गया, उतरा मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट किया उसने, है ना। तो कैसे बोलूंगा, ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, वो पेड़ के नीचे उतर गया, इस टाइप से। ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, वो चढ़ गया ऊपर एक पेड़ के। विदाउट केयरिंग फॉर, बिना परवाह किए, किस चीज की, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की परवाह किए बिना वो चढ़ गया पेड़ पे। कौन, पहला वाला यात्री। द सेकेंड ट्रैवलर, देखो यहां पर सेकेंड के पहले द लगा है, जैसे फर्स्ट के पहले द लगाता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, इसके पहले द लगता है ना। द सेकेंड ट्रैवलर, जो दूसरा यात्री था ना, डिड नॉट नो, वो नहीं जानता। देखो डू, डज, डिड जब भी आता है उसके बाद अगर वर्ब लिखी जाती तो बेस फॉर्म में होती। देखो बेस फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म तो न्यू हो जाती, न्यू, है ना, लेकिन ये बेस फॉर्म आती है हमेशा डू, डज, डिड के साथ, याद रखना इस चीज को, है ना। जो दूसरा यात्री था, डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइंब, कैसे चढ़े, अ ट्री मतलब कोई पेड़। अ का मतलब यहां पर है एनी या कोई, अ का मतलब एक ही नहीं होता, अ का मतलब कोई भी होता है, कोई पेड़, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, अरे कोई लड़का वहां खड़ा है, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, है ना। कोई लड़का तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहा था, अ बॉय वॉज आस्किंग समथिंग अबाउट यू। तो कोई वाले सेंस के लिए भी अ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओके, तुमने किसी लड़के को देखा क्या, डिड यू सी अ बॉय, किसी लड़के को, डिड यू सी अ बॉय, है ना, क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए, इस टाइप से कोई के सेंस के लिए अ का इस्तेमाल होता है। ओके, समझ गया। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर सीख लेते, देखो इसका यूज करना सिखाता हूँ। हाउ टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, क्लाइंब मतलब चढ़ना। जैसे कि मैं बोलूँ
क्या मुझे नहीं पता ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे बोलूंगा, आई डोंट नो। प्रेजेंट की फॉर्म है ना, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे बोलोगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, पास्ट में आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। क्या तुम्हें पता है ये कैसे करते हैं, डू यू नो हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, डू यू नो हाउ टू डू दिस, क्या तुम्हें पता है कैसे करते हैं। तो ये वाला आपको फ्रेज याद रखना है, थोड़ा सा यूज करना है अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो समझो, अब पहला वाला तो पेड़ में चढ़ गया, लेकिन द सेकंड ट्रैवलर डिड नॉट नो, जो कि दूसरा यात्री नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइंब, कैसे चढ़े अ ट्री, कोई पेड़ कैसे चढ़े वो नहीं जानता था, ठीक है, ओके। टू फेस द बियर, देखो एक तो बेचारा पेड़ चढ़ना भी नहीं जानता था, और दूसरी चीज टू फेस मतलब सामना करना, किसका, द बियर, उस भालू का सामना करना, द बियर, उस भालू का, अलोन अकेले, वॉज मतलब था, अकेले उस भालू का सामना करना था, क्या था, ऑल्सो मतलब भी, नॉट मतलब नहीं, पॉसिबल संभव, अकेले उस भालू का सामना करना वो भी संभव नहीं था, सामना करना भी तो संभव नहीं था, एक तो पेड़ चढ़ना नहीं जानता था, और दूसरा अकेले उस भालू का सामना करना वो भी संभव नहीं था, ठीक है, उस सेंस में ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया। तब क्या हुआ, ही थॉट, ही थॉट, देखो इसको पढ़ते बड़ा अजीब है ना, थिंक की पास्ट फॉर्म है, थिंक की, इसको थॉट बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड प्रोनाउंसिएशन ना इसका थॉट है, थॉट, ये वाला साउंड आता है, थॉट, चलो हम थॉट ही पढ़ते हैं इसको, कोई बात नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, ही थॉट फॉर अ सेकेंड, उसने एक सेकेंड के लिए सोचा, एंड और फेल ऑन, और गिर पड़ा, वो एक्टिंग कर रहा है ना जानबूझ के, वो गिर पड़ा, द ग्राउंड मतलब जमीन पे, उसने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा है और जमीन पे वो गिर पड़ा, है ना। ही एक्टेड, उसने एक्ट किया, एक्ट करना मतलब नाटक करना, उसकी पास्ट फॉर्म में ईडी लग गया, एक्टेड, उसने नाटक किया, उसने नाटक किया, लाइक के जैसे, किसके जैसे नाटक किया, अ डेड मैन, एक डेड मतलब मरे हुए, मैन यानी आदमी, एक मरे हुए आदमी के जैसे उसने क्या किया, एक्ट किया, नाटक किया, जमीन पे एकदम गिर गया वो, फेल ऑन, पड़ा, है ना, और उसने एक मरे हुए आदमी के जैसे नाटक किया उस दूसरे वाले ट्रैवलर ने, पहला वाला तो ऊपर चढ़ गया था पेड़ पे। तब क्या हुआ, द बियर, वो भालू, केम मतलब आया, कम यानी आना, पास्ट फॉर्म में केम आया, कम कैम कम ऐसी चलती, कम केम कम, द बियर केम, वो भालू आया, क्लोज करीब, टू हिम, क्लोज टू हिम मतलब उसके करीब, जो भालू था वो दूसरा जो यात्री था सेकंड वाला, पहला तो पेड़ में चढ़ गया था, दूसरा यात्री जो कि एक्टिंग कर रहा है नीचे मरे हुए आदमी की, है ना, और नीचे गिर पड़ा है वो, तो उसके पास द बियर केम क्लोज टू हिम, भालू उसके करीब आया, पास में आया, इट स्मेल्ड, उसने सूंघा, ये जो भालू है एक एनिमल है इसलिए उसके साथ इट लगा है, कोई व्यक्ति होता तो हम ही लगाते, लड़का होता, लड़की होती तो शी लगाते, लेकिन एक एनिमल है इसलिए इट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है ना। उस भालू ने, इट स्मेल्ड, उसने सूंघा, हिम मतलब उसे, उसने उसे सूंघा, एंड वेंट अवे, और चला गया, गो की पास्ट फॉर्म वेंट, चला गया, अवे यानी दूर, और दूर चला गया, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, क्या सोचते हुए, दैट की ही वॉज डेड, वो मरा हुआ था, ही वॉज वो था, डेड मतलब मरा हुआ, वो जो सेकंड ट्रैवलर था है वो मरा हुआ था, ऐसा सोचकर वो चला गया दूर, है ना, वेंट अवे, वो दूर चला गया, है ना, इट स्मेल्ड हिम, उसने सूंघा उसको उस भालू ने, एंड वेंट अवे, और दूर चला गया, थिंकिंग सोचते हुए, क्या सोचते हुए, दैट की ही वॉज डेड, वो था मरा हुआ, वो मरा हुआ था ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया, ओके, पहले तो खूब सूंघा, स्मेल किया उसको, है ना, ओके, ठीक है। आफ्टर द बियर लेफ्ट, आफ्टर मतलब के बाद, किस घटना के बाद, द बियर वो भालू, के लेफ्ट मतलब आफ्टर मतलब के बाद, वो भालू गया, वो जब भालू गया उसके बाद, LEAVE लीव मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ के चले जाना वहां से, उसी की पास्ट फॉर्म है लेफ्ट मतलब गया, जब वो भालू गया उसके बाद, आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, द मैन वो आदमी, कौन सा आदमी, ऑन द टॉप, ऑन मतलब पर, द टॉप मतलब शीर्ष पर, तो जो था ऊपर था, किसके, ऑफ द ट्री पेड़ के, है ना, ऑफ मतलब के किसके शीर्ष पे था, किसके टॉप पर था, द ट्री उस पेड़ के ऊपर जो चढ़ा हुआ था वो आदमी, है ना, द मैन वो आदमी, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री जो पेड़ के शीर्ष पर था, केम वो आया, वो आदमी आया, डाउन यानी नीचे, वो नीचे आया, एंड और आस्क्ड और पूछा, किससे पूछा, आस्क्ड द फेलो ट्रैवलर, है ना, आस्क मतलब पूछा, किससे पूछा, द मतलब उस फेलो ट्रैवलर मतलब साथी यात्री से पूछा, जो उसका साथी यात्री था ना, देखो फेलो ट्रैवलर मतलब साथी यात्री,
ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरे कोई साथी टीचर भी मतलब वो भी पढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या होंगे मेरे फेलो टीचर होंगे। फेलो टीचर मतलब वो भी टीचर मैं भी टीचर, साथी साथी, इस टाइप से। तो अब समझना बहुत अच्छे से, आफ्टर, ये इस लाइन को पूरा यहाँ से पढ़ते हैं। आफ्टर द बियर लेफ्ट, यानी जब भालू वहां से चला गया उसके बाद क्या हुआ, द मैन, वो आदमी कौन सा, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ के शीर्ष पर था, ऊपर था, केम डाउन, वो नीचे आया, एंड आस्क्ड द फेलो ट्रेवलर, और पूछा उस साथी यात्री से, अपने साथी यात्री से पूछा, पहले वाले यात्री, सेकंड वाले से, है ना, पहला नंबर का यात्री तो ऊपर चढ़ गया था, दूसरे नंबर वाले यात्री से, सेकंड ट्रेवलर से पूछा, क्या पूछा, व्हाट डिड द बियर टेल यू, What, क्या, did the bear tell you, what did tell मतलब क्या बताया, the bear मतलब भालू ने, you मतलब तुम्हें भालू ने क्या बताया भाई, भालू तो सूंघ रहा था, मतलब तुम्हारे कान में कुछ बोला, तुम्हें क्या बताया भालू ने, ऐसा वो सेकंड ट्रैवलर पूछता है पहले वाले को, ठीक है। what did the bear tell you, तो इस स्ट्रक्चर को समझो, देखो what लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, फिर यहाँ बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलूँ तुमको उसने क्या दिया, तुमको उसने क्या दिया, तो कैसे बोलूंगा, What did he give you? Give you. What did he give you? तुमको उसने क्या दिया भाई, उसने तुम्हारे लिए क्या खरीदा, उसने तुम्हारे लिए क्या खरीदा, कैसे बोलेंगे, What did he buy you? Buy you. है ना, तुम्हें उसने क्या पढ़ाया, है ना, तुम्हें उसने क्या पढ़ाया, कैसे बोलेंगे, What did, देखो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, कैसे बोलेंगे, व्हाट डिड योर टीचर, योर टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, व्हाट डिड योर टीचर टीच, फिर यहां पर आ जाएगा यू। तो देखो वही पैटर्न है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, समझ गया। तो थोड़ा सा याद किया करो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, है ना, और एक दो सेंटेंस अपने मन से बनाने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो क्या पूछा, सेकंड ट्रैवलर जो था वो नीचे आया और फर्स्ट वाले को क्या पूछता, अपने फेलो ट्रैवलर को, व्हाट डिड द बियर टेल यू, क्या बताया भालू ने तुम्हें उस भालू ने क्या बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड, सेड मतलब कहा, द उस, सेकंड मतलब दूसरे ट्रैवलर यानी यात्री ने, उस सेकंड यात्री ने, दूसरे ट्रैवलर ने, यात्री ने कहा, क्या कहा, देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना उसके अंदर की बात कही है, क्या कहा, डू नॉट बिलीव मतलब भरोसा मत करो, डू नॉट बिलीव किस पर, अ फ्रेंड किसी दोस्त पर, और फ्रेंड मतलब किसी भी दोस्त की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं की जा रही, नहीं तो द लग जाता है ना, ओके, जनरल वे में बात की जा रही, ओके। डू नॉट बिलीव अ फ्रेंड, विश्वास मत करो, भरोसा मत करो किसी दोस्त का, हु जो लेट्स यू डाउन, लेट यू डाउन का मतलब क्या होता है, धोखा दे देता है तुम्हें, जो तुम्हें धोखा दे देता है, इन मतलब में, इन टाइम्स ऑफ डेंजर मतलब खतरे के समय में, खतरे के मौकों पर, खतरे के अवसरों पर, है ना, इसको याद रखो, इन टाइम्स ऑफ डेंजर। जैसे मैं बोलूं मैं खतरे के वक्त तुम्हारी मदद करूंगा, तो कैसे बोलूंगा, आई विल हेल्प यू, या फिर मैं खतरे के वक्त हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, जब भी खतरा आएगा तो कैसे बोलूंगे, आई विल ऑलवेज हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ डेंजर, आई विल ऑलवेज हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ डेंजर, मैं खतरे के वक्त तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। इस टाइप से आप एक दो सेंटेंस बनाते करो, रीडिंग करोगे तो। और पूरी स्लाइड को आपको, पूरे इस चैप्टर को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से खुद से रीड करके खुद से मीनिंग निकालने की कोशिश करना, बार बार पढ़ना, तो आपके जुबान पे वो चीजें चढ़ जाएगी, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में याद हो जाएंगे, तब आप उसका इंग्लिश में इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे ना। तो क्या कहा भालू ने, डू नॉट बिलीव अ फ्रेंड, विश्वास मत करो किसी दोस्त का, हु लेट्स यू डाउन, जो तुम्हें धोखा दे देता है। देखो इसका इस्तेमाल बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, इन टाइम्स ऑफ डेंजर खतरे के समय, सेड द सेकंड ट्रैवलर, दूसरे यात्री ने कहा। अभी लेट यू डाउन का मतलब समझो, उसने मुझे धोखा दिया, पास्ट की फॉर्म है, दिया, कैसे बोलूंगा, ही, लेट की पास्ट फॉर्म भी लेट ही होती है, देखो लेट तीनों फॉर्म सेम होती, लेट की, पुट की, कट की, है ना, ब्रॉडकास्ट की, कास्ट की, ऐसा। ही, उसने मुझे धोखा दिया ना, ही लेट मी डाउन, उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है। मैं बोलूं खतरे के समय तो मैं लिख सकता हूं इन टाइम्स ऑफ डेंजर, उसने मुझे खतरे के समय क्या किया, धोखा दिया। तो धोखा देने के लिए आप लेट डाउन का भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। कैसे बोलेंगे, वी शुड नेवर लेट एनीवन, किसी को, वी शुड नेवर लेट एनीवन डाउन, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वी शुड नेवर लेट एनीवन डाउन, है ना। ओके, तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है,
द प्रोमिसेस ऑफ अ कावर्ड, यहां भी ग्रामर सिखाता हूं, हर चीज में ग्रामर छिपी हुई है, ठीक है। और ग्रामर सीखने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपको इंग्लिश आ रही करके, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी ने बोला अरे आप गलत बोल रहे हो तो आप मान जाओगे आपने गलत बोला है, ठीक है, ओके। या गलत को भी सही समझ लोगे, इसलिए ग्रामर जरूरी है। मोरल, मोरल मतलब शिक्षा, शिक्षा क्या मिलती? द प्रोमिसेस मतलब वादे, वादे कौन से वादे? ऑफ मतलब के। देखो स्पेसिफिक वादों की बात की जा रही, किसके वादे बताए आगे किसके, इसलिए द प्रोमिसेस है ना। द प्रोमिसेस ऑफ मतलब वादे, ऑफ मतलब के किसके? अ कावर्ड किसी कायर के, मतलब एनी वाला सेंस है ना। द प्रोमिसेस ऑफ अ कावर्ड किसी कायर के, कावर्ड क्या है? एक नाउन है, नाउन, और इसको गिन सकते हैं, ज्यादा कायर लोग हैं तो कावर्ड्स हो जाएगा ना। जैसे बोलते हैं ना तुम एक कायर हो, यू आर अ कावर्ड, यू आर अ कावर्ड, ये एक नाउन है, ओके। द प्रोमिसेस ऑफ अ कावर्ड किसी कायर के जो वादे होते हैं ना, डू नॉट स्टैंड मतलब वो काम नहीं आते। अ टेस्ट मतलब परीक्षा की घड़ी, मतलब परीक्षा की घड़ी में काम नहीं आते। डू नॉट स्टैंड मतलब खड़े नहीं होते। अ टेस्ट मतलब किसी परीक्षा में खड़े नहीं होते या उस परीक्षा की घड़ी में काम नहीं आते। द प्रोमिसेस ऑफ अ कावर्ड डू नॉट स्टैंड अ टेस्ट। द प्रोमिसेस ऑफ अ कावर्ड डू नॉट स्टैंड अ टेस्ट मतलब किसी परीक्षा में पास नहीं हो पाते, किसी टेस्ट में वो परीक्षा की घड़ी में काम नहीं आते, ये इसका सेंस है, इसका मतलब है, ओके। तो कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे जरूर बताना, और क्या क्या नई नई चीजें आपने ग्रामर में सीखी है वो आप समझ सकते हैं ना। कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है ना, अपने फैमिली में आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, आपके जो क्लासमेट्स है, उनको आप जरूर शेयर करना, और कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।